की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मनुष्य तो करोड़ों में होंगे, उसके बाद पशु पक्षी सारी प्रकृति विपरीत हो जाए, पर भगवान जिसे नहीं मारना चाहते उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। आदरणीय बलवान जी बात कहते थे कि मारे कृष्ण तो राखे कौन, और राखे कृष्ण तो मारे कौन। जिसे भगवान कृष्ण रखना चाहे उसे त्रिलोकी में कोई नहीं मार सकता। भाई अर्जुन का प्रसंग उदाहरण है इस बात का। याद है ना, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी किसको मारने की, क्या नाम था उसका, जयद्रथ, कि भाई आज शाम को इसको मार दूंगा। भगवान कहते हैं तू यार पूछा तो कर प्रतिज्ञा करने से पहले है? फिर भी उसकी प्रतिज्ञा का मान रखा ना भगवान ने। शाम कर दी भाई, उसको लगा कि शाम हो गई अब तो ये मरेगा, और जैसे ही जयद्रथ आया दोबारा से सूर्य प्रकट हो गई। आपको लगता है ये साधारण घटना है? नहीं भाई, ये प्रभु ने किया है। भगवान जिसे बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम है भगवान। भगवान चाहे तो 1 मिनट में हजारों साल निकाल दें आप, 1 मिनट में। काल भगवान के अधीन है, समय भगवान के अधीन है भाई। हमारी सोच, ये बुद्धि वहां जाकर काम करना बंद कर, छोटी सी बुद्धि है ना। तो भगवान तो भक्ति का विषय है केवल। यही बात माता जानकी, जहाँ माता कौशल्या कह रही है कि भाई सबके माथे पर भगवान विराजे हैं। क्या? उत्पत्ति, सृजन, पालन और लय, ये सब करने वाले भगवान हैं, करवाने वाले भगवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवताओं को तो भाई कार्य सौंप दिया गया है कि भाई तुम अपना अपना कार्य करो, पर उसकी पावर कौन देता है? उसकी पावर भगवान देते हैं। जैसे हमारे यहाँ हर गली में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसके बाद हर शहर का एक सब स्टेशन होता है, पर मेन तत्व क्या है? मेन तत्व बिजली है। पावर जो है ना, बिजली है भाई, वो बिजली भगवान है। यदि बिजली जी से चली जाए उसके बाद ये देह किसी काम की नहीं है। मेन तत्व कौन है? बिजली। ऐसे ही भगवान ने इन सबको कार्य दे रखे हैं देव देवताओं को, भाई संभालो, चलाते रहो। कर्म बना दिया मैंने, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल दे देना। तो यहाँ माता कौशल्या कह रही है कि भाई उत्पत्ति, स्थिति और पालन तथा अमृत और विष के ऊपर भी भगवान है। विष को विष बनाने वाले भगवान है, अमृत को अमृत बनाने वाले भगवान है। मोहवश सोच करना विधाता का प्रपंच, ऐसा ही अचल और अनादि। बोले मोहवश सोच करने का कोई लाभ नहीं है। आगे क्या कहती है? महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वह तो हे सखी अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। अब इसका क्या अर्थ है? माता कौशल्या कह रही है कि जब किसी की मृत्यु के बाद हम विलाप करते हैं ना, तो विलाप का कारण उसके जाने का दुख नहीं होता है। विलाप का कारण हमारे पालन होने का, भाई अब हमारा क्या होगा, ये होता है जीव के अंदर कि भाई फलाना तो चला गया, मेरे पति चला गया, अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मन में भय होता है इस बात का। माता कौशल्या कह रही है ये बात कि जीव स्वार्थी है, कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा, ये तो चला गया। उसके जाने का दुख कम है, अपना स्वार्थ ज्यादा है। ये बात माता कौशल्या कह रही है। सीता जी की माता ने कहा आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के समान, पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की रानी है, तो आप ऐसे वचन क्यों नहीं बोलेंगे? माता सुनैना कहती है कि हे माँ, आप ऐसे वचन नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा? आप साक्षात महाराज दशरथ की रानी है, भगवान राम की माँ है। आप लखन राम से जाहु बन और भल परिणाम न पोस, कह बरे दिए कह कौशिला तो मोहि भरत कर दो। आगे माता कौशल्या कहती है क्या? कौशल्या ने दुख भरे हृदय से आगे कहा कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा होगा। सीता राम की माता कह रही है ये बात कि मेरा पुत्र यदि वनवास में जाएगा तो भला ही होगा सबका भला। कोई कह सकता है ऐसे? आज की माँ कि भाई जागो, आज की माँ तो भाई सेना में भेजने में भी डरते हैं। आर्मी में भी किसी को भेजना हो तो वहाँ रोने लगती है ना। दूर भेजना हो बच्चे को, पढ़ाई के लिए भेजना हो, तब भी माँ की आंखों में आंसू आते हैं, कोमल हृदय होता है। पर माता कौशल्या क्या कह रही है यहाँ?
कह रही है कि राम जानकी और लक्ष्मण का वन में जाना कल्याणकारी होगा भाई। ये जहां जाएंगे वहां भलाई करेंगे सब, और यही सत्य है। भगवान राम ने जिसको देखा या जिसने भगवान राम को देखा, सब मोक्ष के अधिकारी हो गए थे। सबको मोक्ष मिला था जिसने भगवान के दर्शन किए या भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ गई भाई। यही बात माता को कहना है, वो जानती है ना ये कौन है, इसीलिए कह रही है ये बात कि राम का वन में जाना सबका हितकारी है, इसमें किसी को हानि नहीं होगी। पर क्या कहते हैं आगे कि राम का जाना तो सब का परिणाम अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, पर मुझे तो भरत की चिंता है। माता कौशल्या कह रही है मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे तो मेरे भरत की चिंता है। भरत की चिंता है मुझे, मेरे भरत का क्या हो। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बंधु देव सरी बारी, राम सपथ में कीनी न काऊ, सो करी कहूं सखी सती आओ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के समान हैं। माता कौशल्या कह रही है ये बात माता सुनैना को कि ईश्वर के प्रभाव से और आपके आशीर्वाद से, जो इन्हीं की तो पुत्रियां भाई, माता सुनैना की तो पुत्रियां चारों, कौन है, जनकपुर की राजकुमारियां हैं चारों। और मेरे को विश्वास है कि मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी की पवित्रता, गंगा जी के समान है सारी की सारी। आगे क्या कह रही हैं, हे सखी मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं खाई। माता सुनैना को कह रही है माता कौशल्या कि आज तक मैंने राम की कसम नहीं खाई कभी भी, पर आज राम की शपथ खाकर सत्य भाव से कहती हूँ। क्या कहती हूँ, जिस राम की आज तक कभी कसम नहीं खाई उसकी कसम खा रही है माता। तो जानती है ये कौन है, मैंने कहा ना इस बात को ध्यान में रखना, माता कौशल्या भली भांति जानती है ये भगवान है। ये बात बिना इस बात के माता बोल नहीं सकती जब तक ये ना जानती हो कि ये कौन है, कि उनके जाने से सबका कल्याण होगा, कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा। भाई जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, जिसका पुत्र वनवास काट रहा हो, जिसकी बहू वनवास में हो, वो ऐसी वाणी बोल सकती है? नहीं बोल सकती जब तक वो ये ना जानती हो कि ये कौन है। वो जानती है ये भगवान, फिर भी कहती है कि मैंने आज तक राम की कसम नहीं खाई, पर आज मैं भगवान आज राम की कसम खाकर कुछ कहती है। क्या कहती है कि भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सार देहु कर मति कीजे, सागर सीप की जाही पुलिजे। मेरा भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपना भक्ति और भरोसे का अच्छे पने का वर्णन करने में माता सरस्वती की बुद्धि भी सब कुछ आ जाती है। शपथ पूर्वक कह रही है ये बात कि मेरे भरत के अंदर इतने गुण हैं, ऐसी भक्ति है जिसका वर्णन स्वयं माता सरस्वती भी नहीं कर सकती। भरत जैसा संत भाई ना हुआ है और ना होगा। सारा अवधपुर जिनको भक्त मानता है, संत मानता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जिनका आदर सम्मान करते हैं। महर्षि भरद्वाज जो जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, उनके आश्रम में भरत जी गए तो वो क्या कहते हैं भरत को, सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं ये सब कुछ आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा। आपका यहाँ आना भगवान के दर्शनों का परिणाम है। आपका यहाँ आना भगवान के दर्शनों का परिणाम है। आपका दर्शन भगवान के दर्शनों से बढ़कर है कि हे भरत, हम जो सारा जीवन यहाँ साधन किए हैं, भक्ति की है, वैराग्य किया है, उसका परिणाम मिला हमें भगवान के दर्शन करके, जब राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी स्वयं चलकर हमारे आश्रम में आए। पर उनके दर्शनों का फल है जब आप स्वयं चलकर हमारे आश्रम में। भरत जैसा संत नहीं हुआ है, ना ही होगा भाई, जिसका भजन स्वयं भगवान राम करते हो। राम जप हस को भरत, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, श्री राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता कौशल्या कह रही है कि मैं राम की कसम खा के कहती हूँ, भरत जैसा कोई नहीं। मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे भरत की चिंता है। भरत के गुणों का बखान, भरत का शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपना और भक्ति, इसका वर्णन माता सरस्वती भी नहीं कर सकती। वो बोली कि भला सीप से कभी समुद्र उड़ते जा सकती थी, कभी छोटी सी सीप से समुद्र भरा जा सकता है। अर्थात भगवान श्री भरत जी का चरित्र समुद्र के समान है और हमारी बुद्धि छोटी सी है। इससे कहाँ उनका पार पाया जा सकता है, कहाँ उनके गुणों का गुणगान गाया जा सकता है। जानहु सदा भरत कुल दीपा और बार बार मोहि कहूँ महीपा। कसे कनुक मणि पार खिपाए और पुरुष परख ही समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक मानती हूँ। माता कौशल्या कह रही है कि भरत को सदा अपने कुल का दीपक मानती हूँ मैं। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि भरत हमारे कुल का दीपक है। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। ऐसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव को देखकर होती है। जब हमारे ऊपर विपदा आती है ना किसी पुरुष पर, तब पता लगता है इसका असली स्वभाव क्या है। समझे आप? किसी के ऊपर जब कोई आफत आती है ना भाई, घर में भगवान ने कोई परेशानी हो जाए बहुत बड़ी, तब पता लगता है इसमें कितना शील है, कितना संयम है, कितना ठंडा रह सकता है व्यक्ति, कैसे निभा सकता है अपने आप को। चिड़चिड़ा तो नहीं हो जाता, घर में झगड़े कलेश से शुरू नहीं हो गए, तब पता लगता है जब उसके ऊपर आफत है। माता कौशल्या कह रही है ये बात कि पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव को देखकर होती है। अनुचित आज कहब असमोरा, शोक स्नेह सयान थोरा। सुनि सुरसरी सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। इसके बाद माता क्या कहती है कि हो सकता है मैं शोक के कारण कुछ गलत बोल रही हूँ,